कि भैया विदहेल्ड रिजल्ट क्यों आता है। विदहेल्ड हर साल 2000 से ज़्यादा बच्चों का विदहेल्ड रिजल्ट आता है। रीज़न होता है क्यों आता है, 2000 बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि जिनका विदहेल्ड रिजल्ट आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हर एक चीज़ का बताऊंगा। सबसे पहले आऊँगा फेक डॉक्यूमेंट। जो बच्चे फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और पकड़े जाते हैं, मतलब भर्ती निकाल दिए, डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं पूरा, उनका भी विदहेल्ड रिजल्ट आता है। कोई अपनी भर्ती पूरी करने के बाद 10th की मार्कशीट पे उसका एड्रेस गलत होता है, और उसका एड्रेस जो 10th की मार्कशीट पे, तो फॉर्म फिल करते भी एड्रेस उसने गलत दिया, किसी और गांव का, और मार्कशीट पे किसी और का है। तो इस वजह से इससे जीडी कंफ्यूज हो जाता है कि इसका एड्रेस एक्चुअल में कौन सा है, तो उसका रिजल्ट डिले कर देता है। बाद में उसकी फिर से वेरिफिकेशन कराते हैं कि एड्रेस सही से दे, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तेरे, ठीक करवा दे, पर उनको ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विदहेल्ड रिजल्ट वालों को सबको रिजेक्ट कर देते, नहीं, ये बाद में 80% आ ही जाते हैं, तभी इनका विदहेल्ड रिजल्ट आता है। और बात है, कोई बच्चा माल प्रैक्टिस करता है, डॉक्यूमेंट जैसे दूसरी स्टेट का है, दूसरी स्टेट में घुस के करते। इस बार भी जैसे वेस्ट बंगाल, बहुत सारी स्टेटों में पकड़े गए, दूसरी स्टेट के बच्चे आ जाते हैं। उस बीच में भी कन्फ्यूजन होता है, बोलते हैं कि ये तो यार उड़ीसा की भर्ती थी, इधर दिल्ली वाले बच्चे कैसे आ गए, या यूपी या बिहार के या जम्मू के बच्चे इधर इसमें घुस कैसे आ गए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये कोई उनको वही नहीं है, दूसरे भी करते, मतलब आ कैसे गए। जैसे दिल्ली वाला बंदे की भर्ती है दिल्ली में, वो उड़ीसा में देख रहा है, उसको क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि वो उड़ीसा में गया, तो कन्फ्यूजन है ना, पता नहीं है, धोखा कर रहा है, गलत कर रहा है, माल प्रैक्टिस की उसने, तो उसको फिर सस्पेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं। सस्पेक्ट लिस्ट यही होता है विदहेल्ड रिजल्ट, ठीक है, उसका भी विदहेल्ड रिजल्ट है। कुछ बच्चे कह रहे थे क्रूशियल डेट, देखो क्रूशियल डेट का कोई चक्कर नहीं होता, क्रूशियल डेट वालों का विदहेल्ड रिजल्ट नहीं आता, उनका एक्चुअल में आ जाता है, सीधा आ जाता है, बात खत्म। तुम्हारा एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए, घर का जो तुमने फॉर्म पे डाला है वही इसमें होना चाहिए। पिन कोड की बात अलग है, अगर तुम पिन कोड एक गलत भी डाल देते हो वो ठीक कर देंगे, उनको पता है इसने एड्रेस बाकी सही डाला है, ठीक है। इससे भी आपका जब करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके एड्रेस बेस पे बनेगा, आप कहीं और दूसरे पुलिस स्टेशन से बनाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अपना एड्रेस जो भी तुमने डाला उसी बेस पे बनेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि भैया मैं गाँव इसमें रहता हूँ पर एड्रेस मैंने उस गाँव का डाल दिया। अब भाई जहाँ का तू है, जहाँ की तेरी डोमिसाइल है, जहाँ का तेरा डॉक्यूमेंट पे एड्रेस है, उसी जगह के पुलिस स्टेशन से तेरी वेरिफिकेशन हो। अब तो वहाँ का है यहाँ का है वो मतलब नहीं है। हाँ, अगर तूने गलती की है, एक डॉक्यूमेंट इधर का है दूसरा उधर का है, फिर एक उधर का है, अपनी स्टेट में कुछ भी हो चलेगा, दूसरी स्टेट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं जम्मू का हूँ, दिल्ली के आधे डॉक्यूमेंट है पर आधे जम्मू के हैं, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। हर में नहीं, अगर उनको लगेगा कि सिर्फ 10th पास उधर से की है, बाकी इधर का रहने वाला है, अगर डोमिसाइल तेरी अच्छी आ गई, मोस्टली डोमिसाइल बेस पे होता है, एजुकेशन चलती है, एजुकेशन का उतना चक्कर नहीं पड़ता है, एजुकेशन बच्चे कहीं भी हासिल कर लेते हैं। जैसे मैं इधर का हूँ तो मैंने दूसरी स्टेट में हासिल कर ले, हाँ, पर दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि डोमिसाइल इधर की है तो EWS मैंने उधर की दे दी, या OBC उधर की और रहता मैं इधर हूँ, फिर वो प्रॉब्लम हो गई ना कि तू माल प्रैक्टिस कर रहा है, इसी चीज़ें, तभी उन बच्चों का विदहेल्ड रिजल्ट आता है, कन्फ्यूजन होता है। और भी बहुत वजहें हैं, इससे ऐसे ये वजह है, मतलब SSC GD के रूल से अगर आप चलोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या रूल, असली रूल क्या है जिस हिसाब से आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैंने भर्ती देखनी है, मैंने फॉर्म फिल किया, अपने सब इधर के डॉक्यूमेंट लगाए जो है मेरे पास, EWS लगाए, ये दूसरी OBC में फाइल करता हूँ, OBC भी डाल दी मैंने, ठीक है, डॉक्यूमेंट फिल कर दिया, एकदम एग्जैक्ट एड्रेस डाला, दोबारा एक बार फिर फॉर्म चेक किया, हो यार मैंने एक मिस्टेक कर दिया, अब क्या करना है, एडिट ऑप्शन जिससे ना आएगा वो गलती ठीक कर देनी चाहिए, ठीक है, कर दी ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व। अब मेरा काम है, मैंने पढ़ना है, एग्ज़ाम क्लियर किया, फिजिकल के लिए बुला रहे हैं, एडमिट कार्ड साथ में, जो मैंने डॉक्यूमेंट जो लगाए थे उसी बेस पे चलना, आधार डाला था या पैन जो भी, अब वो साथ लेना है। भर्ती देखिए, भर्ती में पास हो, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया मेरे को कि हाँ तू भर्ती में पास है, अब तेरे को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल का कट ऑफ जाता है, फिर मेडिकल के लिए बुलाते, इसी साल 2024 में नहीं गया, ऐसे हर साल जाता है, 2025 में भी अब मेडिकल का जाएगा, फिर मेडिकल के लिए बच्चे जाते हैं, ठीक है। मेडिकल में अपना हुआ परफॉर्मेंस पूरा ओके, एक मेडिकल सर्टिफिकेट आदि स्टेटों में देते हैं, आदियों में नहीं देते हैं, क्यों, कौन फॉर्म भरेगा, उनको पता होता है ऑनलाइन इसको मिल ही जाना है, ठीक है, ऑनलाइन मिल गया, डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट मैंने जो ही डाले थे वही मैंने उनको दिखाए, कोई मैंने ऐसे नहीं कहा कि 10th जो उसमें कुछ डाली थी बाद में मैंने कुछ और दिखा दी, फिर वो प्रॉब्लम में होती है। कुछ बच्चे कह रहे थे क्या दोबारा से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं वहाँ पे, तुम्हारे नहीं होंगे, दोबारा से तुमसे नहीं बुलवाएंगे कि लाओ, हाँ जो तुमने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फोटोस्टेट करके दे दिए, खुद से साइन किया है, वो तो चेक करेंगे डेफिनेटली, सब नहीं करेंगे, बट जैसे 10th की है, हाँ इसने 10th की दे दी है, 12th की भी दे दी है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, जैसे कैटेगरी नहीं दी है तो तेरे को जर्नल में डाल देंगे, वो चेक ऐसे चेक करते हैं। हाँ, इतना नहीं चेक करते कि नाम क्या, नाम ऊपर अच्छा नाम है ये है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस है, बहुत सारे वहाँ पे क्लर्क बैठे होते हैं, वो विदिन 10 डेज़ में 2 लाख बच्चों की हिम्मत रखते हैं, 2 लाख बच्चों के डॉक्यूमेंट चेक करके सब डाटा ऑनलाइन चढ़ा के साइड पर रख देते हैं, इतने ही उनके पास, इतने होते हैं। SSC का हेडक्वार्टर बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है तुम सोचते होंगे, बस वो 150 होंगे वहाँ पे, हर सेंटर में से हर साइड में बनाया, ईस्टर्न नॉर्दर्न, बड़े ऑनलाइन, आपको पता है सब लोगों को, तो विद इन कुछ देर में ये रिज़ल्ट तैयार कर देते हैं।
हाँ कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, एनसीसी मिसिंग है, उसके नंबर नहीं चढ़ेंगे। एनसीसी जिसके भी है, सी के 5% मिलते हैं, 8 नंबर सी के मिलते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है। बी के 5 नंबर, ए के शायद 3 नंबर, हाँ इतने ही, ठीक है। तो अगर वो मिसिंग होगी तो नंबर नहीं चढ़ाएंगे। अभी आधे बच्चों के एनसीसी के ऐड ही नहीं हुए हैं, उनके भी ऐड होने, फिर और कट ऑफ, फिर कहते हो ना कि भैया आप कैसे बोल रहे हो ऊपर जाएगा। तो कह रहा अभी तक जो मोस्टली है ऊपर नहीं जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा बहुत जाएगा बट कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। ये इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों के, जो ये आप लोग कमेंट करते हो ना, मैं उसी का जवाब देता हूँ, यानी कोई मैं अपने से बनाता हूँ, नो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।